यूरोप और यूएस में बड़े बैंक की बर्बादी हो रही है। वैसे माहौल में अगर आप मेरे को 15-16% टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ दिखला सकते हो, 25% ऑपरेटिंग मार्जिन दिखला सकते हो, सबड्यूड इनपुट कॉस्ट प्रेशर, मतलब सैलरी इन्फ्लेशन प्रेशर सबड्यूड, और साथ ही साथ रिकॉर्ड क्वार्टर फोर डील, नथिंग $10 बिलियन के डील विंस थे। सो डिफिकल्ट टू सी, इससे ज्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं। या एक 40 साल से कंपनी कंपाउंड कर रही है, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज कंपनी है, मैसिव स्केल पे काम कर रही है। उस स्केल के साथ साथ आपको मेरे को ग्रोथ दर्शा के दिखा रही है, 25% ऑपरेटिंग मार्जिन दिखा रही है और $10 बिलियन डील विन दिखा रही है। तो हम तो खुश हैं। लास्ट ईयर हमने शेयर होल्डिंग बढ़ाई थी और उसी एनहांस शेयर होल्डिंग पे टीसीएस पे आगे बढ़ रहे हैं। जो लोगों का, जो हमारे देश में गाइडेंस पे लोगों की एक बहुत मानसिक डिपेंडेंस है, बोथ बाई साइड एंड सेल साइड, गाइडेंस पे बहुत भरोसा करती है। अच्छे कंपनीज हमेशा कंजर्वेटिव गाइडेंस देते हैं। जो बेकार कंपनियां होती है वो अग्रेसिव गाइडेंस देके फिर डिसअपॉइंट करते हैं। टीसीएस जैसे अच्छे कंपनीज कंजर्वेटिव गाइडेंस देते हैं। और अगर आप सोचे दुनिया का माहौल, उस कॉन्टेक्स्ट में इस कंपनी ने जो गाइडेंस दिया वो उचित था, कंजर्वेटिव था, और उसी प्रकार से अच्छे कंपनीज गाइडेंस देते हैं। और हमारे कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स पोर्टफोलियो में इसकी काफ़ी बड़ी अहमियत है इस कंपनी की। मेरी पर्सनल होल्डिंग है, मेरे माँ बाप की भी होल्डिंग है थ्रू मार्सेलस, और हमारे 10,000 क्लाइंट्स की भी थ्रू मार्सेलस पीएमएस टीसीएस में होल्डिंग है। मैं एक फॉलोअप पूछना चाहता हूँ सौरभ, क्योंकि एक पोस्ट कोविड वैल्यूएशन में काफ़ी एक बबल आया था, 30 टाइम्स को न्यू नॉर्मल कहा जा रहा था आईटी कंपनियों में। लेकिन अब क्योंकि हमने देखा कि ग्रोथ क्लियरली मॉडरेट तो हुई है और इस साल थोड़ा रिस्क तो है ही। इवन इन्फोसिस की गाइडेंस आपने देखी होगी, और नॉर्मली ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब अगर इन्फोसिस इतना खराब करेगा तो टीसीएस को बहुत ज़्यादा मार्जिन से आउट परफॉर्म कर देगा। प्रीवियसली हुआ है, लेकिन एक रिस्क तो रहेगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या ये वैल्यूएशंस अभी भी जस्टिफाइड है? कई लोग कह रहे हैं कि अभी इनको शायद इन वैल्यूएशंस को वापस प्री कोविड लेवल पर पहुंचना होगा। तो गणित काफ़ी आसान है अनुज। अगर हम एक बेसिक सा स्प्रेडशीट खोलें, सिंपल सा स्प्रेडशीट खोलें और माने कि कोई कंपनी 20 साल 20% से कैश फ्लो को ग्रो करे, जो टीसीएस ने किया है, मेरे ख्याल से इन्फोसिस ने भी कंफर्टेबली किया है। लास्ट 20 साल से ये कंपनी अपने फ्री कैश फ्लो को 20% से ग्रो कर रहे हैं। अगर आप माने कि गिवन द स्ट्रक्चरल हेडरूम मतलब दुनिया में क्लाउड ट्रांजिशन सिर्फ 1/3 हुआ है, 2/3 होना बाकी है। वेस्ट में इस प्रकार का, वेस्टर्न वर्ल्ड में इस प्रकार का काम करने के लिए जनसंख्या काफी कम है। इंडिया के पास कोर स्किल सेट सबसे ज्यादा पैमाने पे है। तो अगर आप माने कि अगला 20 साल, अगर आप 15 साल भी मान सकते हो, अगर आप 15 से 20 साल 20% के फ्री कैश फ्लो ग्रोथ टीसीएस इन्फोसिस जैसे कंपनी दर्शाए, आपको दिखेगा उनका फेयर वैल्यू करंट शेयर प्राइस के मुकाबले करीबन दुगना है। तो आपको 100 रुपए की चीज मार्केट आधे भाव पे दे रही है, 50 रुपीज में दे रही है 100 रुपए की चीज। जहां तक मेरी निवेश की शिक्षा है, उसमें ऐसे माहौल पे खरीदना चाहिए, पैनिक करके बेचना नहीं चाहिए। तो ये बेसिक गणित है। 20 साल से 20 साल तक 20% फ्री कैश फ्लो कंपाउंडिंग, उसके बाद एक आप लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन के रेट पे ग्रोथ ले लीजिए 5% का। आप देखेंगे करंट शेयर प्राइस इज नोवेयर नियर फेयर वैल्यू काफी ज्यादा आगे, दुगना है करंट शेयर प्राइस के मुकाबले में।